तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी एस्केपर के एपिसोड 08 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था तो हमारा जुनची अपनी तलवार को उठाता है और मास्टर जुन को मारने लगता है। जैसे वो मास्टर जुन को मारने लगता है, जंग मिस बीच में आकर उसे रोकने की कोशिश करती है और इसी के साथ ही केव गिरना शुरू हो जाती है। केव के ऊपर से पत्थर जो होते हैं वो नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देते हैं। ये सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वहां से भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये केव तो बहुत ही जल्दी यहाँ पर गिरने वाली है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। जैसे ही वो केव यहाँ पर गिर रही होती है, इसी के साथ ही ऊपर से लाइटनिंग भी गिरना शुरू हो जाती है, यानी कि आसमान के ऊपर से थंडर लाइटनिंग नीचे की तरफ गिरती है। जी सभी लोग कहते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, अचानक से लाइटनिंग कहाँ से आ रही है, केव के अंदर से लाइटनिंग कहीं से निकल आई है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। एक बड़ा सा पत्थर हमारी जंग मिस की तरफ आगे बढ़ता है, वो जंग मिस के ऊपर जाकर गिरने लगता है। तो जंग मिस कहती है यहाँ पर अचानक से ये हीमनली लाइटनिंग कहाँ से आ रही है, ये तो हीमनली लाइटनिंग है, तो ये हम सभी के ऊपर पड़ने वाली है। जबकि जो उसके अपने फैमिली डिसाइपल्स होते हैं वो सभी लोग उसकी तरफ देखकर चिल्लाकर उसे कहते हैं यंग मिस प्लीज वहाँ पर से हटो। जुनची जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ता है, उस पत्थर को तोड़ देता है और साथ ही मिस को कैच करता है और उसे उठाकर वहाँ पर साइड के ऊपर ले आता है। उसे जंप करते हुए साइड के ऊपर आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बचा लिया। जबकि बाकी के सभी लोग कहते हैं वो कमीना कहीं का हमारे यंग मिस को उठाकर वहाँ पर से जा रहा है, चलो जल्दी से आगे बढ़ो, जाकर उस कमीने को पकड़ते हैं। हम उस कमीने जुनची को यहाँ पर से अपनी यंग मिस को लेकर जाने बिल्कुल भी नहीं दे सकते। जबकि हमारा जुनची जो होता है वो यंग मिस को उठाकर आगे की तरफ बढ़ रहा था ताकि वो उसे पत्थर गिरने से बचा सके। यंग मिस भी से पूछती है कि लड़के तुमने यहाँ पर मेरी जान क्यों बचाई है, तो हम तो तुम्हारे दुश्मन हैं, हम तुम्हें यहाँ पर मारना चाहते हैं। तुम्हारा जुनची उसे कहता है कि ये तो एक बहुत सी नॉर्मल सी बात है, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, तो मैं तो यहाँ पर तुम्हारी जान जरूर बचाऊंगा, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर तुम्हारी जान बचाई है। तो यंग मिस उसकी बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देती है। जबकि हमारा जुनची उसे उठाकर बाहर निकल आता है। जैसे हमारा जुनची टेम्पल के अंदर से बाहर निकलता है, उसी वक्त अंकल शेंग वहाँ पर सामने खड़े होते हैं। वो कहते हैं लड़के तुम कहाँ पर जा रहे हो, रुक जाओ, मेरा बेटा कहाँ पर है। तुम्हारा जुनची उसे कहता है कि अगर तुम अपने बेटे को ढूंढ रहे हो तो फिर तुम काफी ज्यादा लेट हो चुके हो, क्योंकि तुम्हारा बेटा एक बहुत ही बेकार इंसान था, वो बहुत ज्यादा कमजोर था, इसी वजह से वो मारा गया, वो बेवकूफ था, इसी वजह से मारा गया है। जुनची साथ उसे कहता है कि अब यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं और हमारा जुनची यंग मिस को लेकर जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ जाता है। जबकि अंकल शेंग इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आते हैं और कहते हैं लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ कहने की, मेरा बेटा बेवकूफ था, खुद ही मारा गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुमने मेरे बेटे को मारा, अगर तुम जिंदा हो तो इसका मतलब तुमने मेरे बेटे को मारा है। जुनची को मारने के लिए अपनी तलवार लेकर उसके पीछे भागते हैं। जबकि हमारा जुनची सीढ़ियां चढ़ते हुए बाहर की तरफ निकल रहा होता है, उसी वक्त आसमान के ऊपर लाइटनिंग को भी दिखाते हैं। शेंग जैसे अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाकर जुनची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े होते हैं। आसमान के ऊपर से ठंडा लाइटनिंग उसकी तलवार के साथ टकराती है और वहां पर उसे बिजली का एक जोरदार झटका लगता है। वो चिल्लाकर कहता है ये लाइटनिंग कहाँ से चली आई, और बेचारा अंकल शेंग जो होता है वो सीमनी लाइटनिंग से स्ट्राइक होने के बाद वहां पर जल जाता है और वहीं पर गिरकर शायद मार गया है। ये सभी लोग जब वहां से बाहर निकलते हैं, बाहर आने के बाद वो शेंग को देखते हैं तो वो कहते हैं ये क्या, ये तो जैन शेंग है, जैन शेंग के ऊपर लाइटनिंग पड़ी है। अंकल जैन उन लोगों से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर शेंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि अपनी यंग मिस के बारे में सोचना चाहिए, चलो जल्दी से जाओ, जाकर उस लड़के को ढूंढो ताकि हम लोग अपनी यंग मिस को बचा सके। और हमारा जुनची टेंपल के अंदर से बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद वो नीचे की तरफ देखता है अंकल शेंग की तरफ और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने ज्यादा आकड़ने की कोशिश कर रहे थे, अब देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम वहाँ पर खुद मरे पड़े हो। तो हीमनली लाइटनिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, हीमनली लाइटनिंग अभी भी इनके ऊपर गिर रही होती है। जबकि हमारा जुनची यंग मिस को उठाकर आगे की तरफ बढ़ता जा रहा होता है और उसे बचा रहा होता है। तो ये दोनों वहां पर से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इनके ऊपर भी एक लाइटनिंग बोल्ट गिरता है जिससे ये दोनों गिर जाते हैं। हमारा जुनची और यंग मिस दोनों वहां पर धड़ाम करके ग्राउंड के ऊपर गिरते हैं और गिरने के बाद सीन कुछ ऐसा होता है कि हमारा जुनची नीचे होता है जबकि यंग मिस उसके ऊपर बैठी होती है। यंग मिस ऊपर बैठी चिल्ला रही होती है और कहती है मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रही है। जबकि हमारा जुनची उसके बड़े बड़े बूबीज को देखकर वहां पर लार टपका रहा होता है और उसे कहता है यहीं पर बैठी रहो, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। जबकि यंग मिस उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारती है और उसे कहती है ठरकी कहीं कि हम लोग किस सिचुएशन में हैं, ऐसी सिचुएशन में तुम यहाँ पर इस बारे में कैसे सोच सकते हो, तुम्हें अभी भी यहाँ पर ठग पना सूझ रहा है। तो देखते ही देखते वो हीमनली लाइटनिंग उस पूरे के पूरे पैलेस को बर्बाद कर देती है। उस पैलेस के ऊपर तो क्या आसपास की यून फैमिली के जो घर होते हैं उनके ऊपर भी ठंडर लाइटनिंग गिरी होती है, क्योंकि आसमान वहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से नाराज है, हीमन नाराज है, जिसकी वजह से हीमनली लाइटनिंग इन सभी के ऊपर गिर रही है। तो यंग मिस ये देखने के बाद रोना शुरू कर देती है और कहती है सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, मेरी जैन फैमिली अब सब खत्म होने वाली है। जुनची उसे कहता है कि तुम पागल तो नहीं होगी, चलो जल्दी से यहाँ पर आकर इस पत्थर के पीछे छुप जाओ, अगर तुम वहाँ पर खड़ी रही तो ठंडर लाइटनिंग तुम्हारे पर गिरेगी, अगर तुम मेरे पास आकर छुप जाती हो तो फिर तुम सेफ रहोगी, क्योंकि मैं एक बहुत ही लकी इंसान हूँ, मेरे होते हुए तुम्हारे पर लाइटनिंग नहीं गिरेगी। जुनची भी उससे बात ही कर रहा होता है कि उसी वक्त लाइटनिंग उसके पीछे आकर गिरती है। तुम्हारा जुनची इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है, फिर साथ ही पीछे की तरफ घूमता और कहता है ग्रैंडपा लाइटनिंग जी आप क्या कर रहे हो, आप मेरे ऊपर क्यों गिर रहे हो, मैं तो लकी हूँ। लाइटनिंग कहाँ हमारे जुनची की बात सुनने वाली है। लाइटनिंग बोल्ट जो होता है वो जुनची का पीछा करता है, जबकि हमारा जुनची वहाँ से भागता हुआ आगे बढ़ता और कहता है
मेरी वाइफ मुझे बचा लो, लेकिन वो भागता हुआ वाइफ के पास नहीं पहुंच पाता और थंडर लाइटनिंग उसके ऊपर हिट होती है, जिससे उसे वहां पर एक जबरदस्त जोर का झटका लगता है। इसी जोर के झटके के साथ ही हमारा जुंची वहीं पर नीचे गिर जाता है। जैसे वो गिरता हुआ चिल्लाकर कहता है, मेरी वाइफ कहाँ पर हो, मुझे आकर बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। वाइफ भागती हुई उसके पास आती है, आकर बैठ जाती है और उसे कहती है, क्या तुम ठीक हो जुंची, क्या तुम ठीक हो। वो जुंची को हिला रही होती है। तुम्हारा जुंची उसी वक्त उठकर बैठ जाता है, बिल्कुल सही सलामत होता है। हमारा जुंची कहता है, ये क्या, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लाइटनिंग गिरने से मुझे यहाँ पर कुछ तो नुकसान होना चाहिए था। फिर साथ ही उठकर खड़ा हो जाता है, हंसते हुए कहता है, तो मतलब यह है कि मैं सन ऑफ हीवन हूँ, यहाँ तक कि लाइटनिंग मुझे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये हीवनली लाइटनिंग चाहे कुछ भी हो, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो इसी के साथ ही फिर से लाइटनिंग बोल्ट हमारे जुंची के पास आकर गिरते हैं, लेकिन इस बार हमारा जुंची पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि उसे पता है कि थंडर लाइटनिंग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो वो थंडर लाइटनिंग बार बार उसके ऊपर गिरती है, लेकिन हमारा जुंची वहाँ पर बड़े मजे के साथ लाइटनिंग के अंदर खड़ा होता है। ये देखने के बाद यंग मिस सोच रही होती है, ये लड़का यहाँ पर लाइटनिंग से बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं हो रहा, मतलब यह है कि इसकी बॉडी जो है ये लाइटनिंग को कंडक्ट कर रही है। तो इसी के साथ ही वो कहती है, हो सकता है कि ये मेरी मदद कर सके। इसी के साथ ही मिस वहाँ पर नौटंकी करना स्टार्ट करती है, वो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। तुम्हारा जुंची जो पीछे लाइटनिंग को फेस कर रहा था, वो वहीं पर उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें क्या हुआ। यंग मिस हमारे जुंची से कहती है, जुंची मैं यहाँ पर तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरी फैमिली को बचा लो, जैन फैमिली को बचा लो। तुम्हारा जुंची उसकी तरफ देखता है तो उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बह रहे होते हैं। ये देखकर जुंची कहता है, क्या तुम वाकई में सीरियस हो। तो यंग मिस उसे कहती है, मैं वाकई में बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। और साथ ही वो अपनी चेस्ट के ऊपर से कपड़े हटाती है और उसे कहती है, अगर तुम मेरे साथ कुछ भी करना चाहो तो मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी फैमिली को बचाना होगा। जुंची जल्दी से आगे बढ़ता है, जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई इतना बड़ा ठरकी इंसान भी नहीं हूँ। यंग मिस को भी इस बात से झटका लगता है कि ये तो एक अच्छा इंसान है। तुम्हारा जुंची सामने लाइटनिंग की तरफ अपना मुंह करता है और कहता है, यहाँ पर वैसे तो कोई भी रिस्क नहीं लेता, लेकिन अब जबकि तुमने यहाँ पर मुझे कहा और तुम मेरी वाइफ हो तो और तुमने मेरी मदद भी की है, तो फिर अपनी वाइफ के लिए मुझे यहाँ पर रिस्क लेना पड़ेगा। मैं तुम्हारी फैमिली के लोगों को बचाऊंगा। जुंची जल्दी से भागता हुआ लाइटनिंग के अंदर चला जाता है ताकि जाकर उसकी फैमिली को बचा सके। तो वो जल्दी से लाइटनिंग के अंदर चला जाता है ताकि वापस उस टेंपल में जा सके। तो रास्ते में अभी भी लाइटनिंग उसके ऊपर गिर रही होती है। वो हंसते हुए लाइटनिंग से कहता है कि ये बिल्कुल बेकार है, मेरे पर और ज्यादा अटैक्स करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी। हमारा जुंची उस लाइटनिंग को फेस करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था, जबकि जैन फैमिली के स्टूडेंट्स कहते हैं, लगता है कि इस बेचारे लड़के के ऊपर इतनी सारी लाइटनिंग गिरी है कि ये पागल हो चुका है, ये पागलों की तरह किस तरह बातें करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये वहां पर जा रहा है जहाँ पर लाइटनिंग बहुत ज्यादा है। जुंची उन सभी लड़कों को पार करते हुए आगे चला जाता है। जैसे ही वो आगे जाता है तो वहां पर उसे बहुत से जबरदस्त एनर्जी फ्लो महसूस होता है। तो काफी पावरफुल एनर्जी फ्लो होता है जो कल्टीवेटर रिलीज कर रहा होता है। तो मैं जुंची कहता है कि ये क्या, ये तो किसी कल्टीवेटर की पावर लगती है। तो जैसे ही वहां पर उस पावर को डिफेंड करता है, सामने की तरफ देखता है तो वहां पर एक लड़की होती है, एक लड़की जो कि वहां पर उस थंडर लाइटनिंग को ब्लॉक करने की कोशिश कर रही होती है। तो हमारा जुंची इस बात से और भी ज्यादा हैरान होता है, जबकि वो लड़की वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करती है, अपनी पावर्स के साथ एक ड्रैगन बनाती है, एनर्जी के ड्रैगन के साथ लाइटनिंग को ब्लॉक करते हैं, वहां पर रास्ता ओपन करने की कोशिश करती है कि उस हिमालय थंडर लाइटनिंग से निकलकर बाहर जा सके, वो वहां से जा सके। लेकिन जैसे ही वो ऊपर की तरफ आगे बढ़ती है, उसी के साथ ही लाइटनिंग और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। जबकि जान फैमिली के दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं, वो सभी भी ये देखकर काफी हैरान होते हैं। उन्हें आसमान के ऊपर अब यहाँ पर एक कल्टीवेटर की फायर पावर दिखाई दे रही होती है। हमारा जुंची भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है, लेकिन वो लड़की जो होती है वो जाकर भी उस बैरियर के अंदर एक पोर्टल को ओपन नहीं कर पाती, यानी कि वो वहां पर से बिजली को नहीं हटा पाती। और उस बेचारी की बॉडी के ऊपर काफी सारे कट्स भी लगे होते हैं, जिसकी वजह से उसकी चेस्ट के ऊपर से थोड़े बहुत कपड़े फट जाते हैं। और हमारा जुंची उसे देखने के बाद लार टपकाते हुए कहता है, ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो ये लड़की कौन है, ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।